बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे नई नई चीजें जानने का बहुत शौक था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और वहाँ कोई रहस्यमयी ताकत छिपी है। लेकिन आरव को इन बातों पर डर नहीं लगता था, बल्कि उसे और भी ज्यादा उत्सुकता होती थी। एक दिन आरव ने तय किया कि वो जंगल के अंदर जाकर सच का पता लगाएगा। सुबह सुबह वो चुपके से घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, उसे चारों तरफ अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखी। वो धीरे धीरे उस रोशनी के पास गया। वहां उसे एक चमकदार नीला पत्थर मिला जो जमीन पर पड़ा था और हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। जैसे ही आरव ने उस पत्थर को हाथ में उठाया, अचानक उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ। डरो मत आरव, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसमें जादुई शक्तियां हैं। लेकिन इसे सिर्फ वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिल साफ हो। आरव थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, इस पत्थर से क्या होता है? जादूगर मुस्कुराया और बोला, यह पत्थर तुम्हारी सच्ची इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन याद रखना, अगर तुम इसका इस्तेमाल गलत काम के लिए करोगे तो यह अपनी शक्ति खो देगा। इतना कहकर जादूगर गायब हो गया। अब आरव के पास वो जादुई पत्थर था। वो उसे लेकर घर लौट आया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि वो इस पत्थर से क्या मांगे। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके गांव में पानी की बहुत कमी है। चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। लोग दूर दूर से पानी लाते थे और बहुत परेशान रहते थे। ये सब देखकर आरव को जादूगर की बात याद आई, सच्ची इच्छा। उसने पत्थर को हाथ में लेकर आंखें बंद की और कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में बारिश हो और हमेशा साफ पानी की व्यवस्था हो जाए। जैसे ही उसने ये कहा, पत्थर तेजी से चमकने लगा। अगले ही पल गांव में बारिश हुआ और गांव के बीच में एक बड़ा सा झरना फूट पड़ा। साफ और ठंडा पानी बहने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। सब बहुत खुश हुए। अब उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने आरव के जादुई पत्थर के बारे में सुन लिया। वो लालची था। उसने आरव से कहा, अगर तुम मुझे ये पत्थर दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। आरव ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये पत्थर गलत हाथों में गया तो नुकसान हो सकता है। लेकिन व्यापारी चालाक था। एक रात वो चुपके से आरव के घर में घुस गया और पत्थर चुरा लिया। अगले दिन उसने पत्थर से सोना मांगा। पत्थर चमका, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। सोने की जगह उसके सामने सिर्फ धूल का ढेर आ गया। पत्थर की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगी। उसी समय जादूगर फिर से प्रकट हुआ और बोला, तुमने इस पत्थर का इस्तेमाल लालच के लिए किया है, इसलिए इसकी शक्ति खत्म हो रही है। व्यापारी डर गया और तुरंत पत्थर वापस करने के लिए भागा। वो आरव के पास आया और माफी मांगी। आरव ने उसे माफ कर दिया और पत्थर वापस ले लिया। जादूगर फिर से प्रकट हुआ और बोला, आरव, तुमने दया और समझदारी दिखाई है, इसलिए अब यह पत्थर हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह लोगों के दिल में अच्छाई बढ़ाएगा। उस दिन के बाद आरव ने कभी भी पत्थर का इस्तेमाल अपने लिए नहीं किया। वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। धीरे धीरे उसका गांव सबसे खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। और लोग कहते हैं कि आज भी उस जंगल में कहीं वो जादुई पत्थर चमकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जिनका दिल साफ होता है।